अगर आप भी महाराष्ट्र स्टेट कोटा से या फिर ऑल इंडिया कोटा से डॉक्टर जीडी पोल फाउंडेशन वाईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खारघर नवी मुंबई के अंदर बीएमएस कोर्स को प्रवेश लेना चाहते हो तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन करने पर कैटेगरी वाइज कितनी फीस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ इनकेस अगर आप स्टेट कोटा से काउंसलिंग करते हो तो आपको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कितना पेमेंट देना है और कौन सी फीस आपको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर पेमेंट करनी होती है। साथ ही साथ कॉलेज के अंदर डिपॉजिट कितना लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी का फीस क्या होता है। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। इनकेस अगर कोई डाउट आपका बच भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हर एक डाउट का पर्सनल रिप्लाई करके आपका डाउट 100% सॉल्व कर दूंगा। देखो, अगर हम चर्चा करें यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो ये फीस स्ट्रक्चर आपको एकेडमिक ईयर 2025 का देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 3% फीस इंक्रीज भी हो सकता है या फिर यहाँ पर डिक्रीज भी हो सकता है या फिर एज इट इज फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैसे फीस पेमेंट करनी होती है, सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन करते हो, मतलब आपके पास महाराष्ट्र स्टेट के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा जो भी फीस यहाँ पर मेंशन है ना उतना फीस देना होगा। या फिर एससी एसटी कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट कोटा से काउंसलिंग करते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करते हैं और उनका इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर पूरा जितना भी टोटल फीस मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना वो आपको देना होगा। उसके बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपका इनकम लेस देन 8 लाख है तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा, तो उसकी भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। सबसे पहले ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगभग 2,66,368 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। डेवलपमेंट फीस जो होता है जनरल कैटेगरी के लिए या फिर ऑल इंडिया कोटा से जो अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन करेंगे उनके लिए 30,630 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल अमाउंट 2,97,000 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वही अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग करते हो या फिर आप ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग करते हो लेकिन आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है और जो भी इनकम सर्टिफिकेट है आपका वो लेस देन 8 लाख वाला है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो देन भी आपको यहाँ पर 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस से काउंसलिंग करोगे आधा फीस गवर्नमेंट पे करेगी, एसीबीसी से काउंसलिंग करोगे आधा फीस गवर्नमेंट पे करेगी, ओबीसी से काउंसलिंग करोगे तो भी आधा फीस जो है ना गवर्नमेंट यहाँ पर आपकी पेमेंट करेगी। लेकिन ये फीस जो है सिर्फ मेल्स के लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 50% सीट के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि ट्यूशन फीस जो आपका 2,66,000 था वो आपका 1,33,184 मिल जाएगा। डेवलपमेंट फीस आपको पूरा देना होता है 30,632 आपको मिल जाएगा। तो टोटल फीस आपका 3 लाख में से 1,63,816 आपको यहाँ पर नियर बाय देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो एससी एसटी कैटेगरी से मेल हो फीमेल हो आपका इनकम इनकेस 8 लाख से ज्यादा भी है तो भी उस कंडीशन के अंदर आपको ना तो कोई ट्यूशन फीस देनी है ना ही कोई डेवलपमेंट फीस देनी है, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जीरो फीस के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% या फिर स्टेट कोटा जो भी 15% की काउंसलिंग 85% की काउंसलिंग होगी उसके हिसाब से अलॉटमेंट हो जाता है मेरिट लिस्ट के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है। उसके बाद पीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी और स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस करके एक कैटेगरी होती है। आप इसके अंदर आते हो, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है स्टेट के, आप चाहे कहीं से भी काउंसलिंग करो, आपको जो पेमेंट देना है ना ट्यूशन फीस का वो 0 आरएस होता है दोनों के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो आपको डेवलपमेंट फीस देनी है तो 30,632 रुपीज देना है। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर 30,632 देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और ओपन ऑल इंडिया कोटा 15% के हिसाब से एडमिशन करते हो, चाहे आप फीमेल स्टूडेंट हो कुछ भी हो, तो वो इन्होंने यहाँ पर बात मेंशन की है फीमेल के लिए, तो आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का फीस देना होगा जो कि 2,66,368 वाला है। 30,632 आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस देनी है, तो टोटल 3 लाख के आसपास आपको यहाँ पर 1 साल का फीस देना होगा। और देखो, जो फीमेल स्टूडेंट है ओबीसी कैटेगरी की हो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनको गर्ल्स फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट के सभी डॉक्यूमेंट है, आपका इनकम लेस देन 8 लाख है, तो आपको ट्यूशन फीस का कोई भी अमाउंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको डेवलपमेंट फीस देनी होती है जो कि 30,632 रुपीज है और टोटल अमाउंट आपको उतना ही देखने को मिल जाएगा। वही सेम एससी एसटी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए दोनों फीस भी फ्री होती है, हमने पहले से ही चर्चा किया था तो आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा मतलब 15% जो आईक्यू कोटा होता है उसके थ्रू एडमिशन करोगे तो आपको जो फीस होती है ना जनरल कैटेगरी की ट्यूशन फीस, तो उससे आपको 3 गुना ज्यादा ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी और डेवलपमेंट फीस जो भी आपका होता है वो भी आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग जो आपका आईक्यू 15% का फीस जाएगा वो 7,99,104 मिलेगा आपको। और बात करें डेवलपमेंट फीस का तो 91,896 रुपीज मिल जाएगा। तो टोटल आईक्यू कोटा की फीस यहाँ पर 8,91,000 मिल जाएगी। वही अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन करते हो तो आपको 13,31,840 ट्यूशन फीस लगेगा।
1,53,160 आपका डेवलपमेंट फीस होगा, तो 14,85,000 आपको एक साल का जो है एनआरआई कोटा का बीएमएस कोर्स का यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और जो भी फीस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया ना, तो वो फीस आपको कैटेगरी वाइज डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में पे करना होता है। और याद रहे, जो आप डीडी बनाओगे ना, वो आपका नेशनल बैंक का होना चाहिए, कोई छोटी मोटी बैंक आप डीडी नहीं बना सकते हो। डीडी का नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है, आपको डीडी बनाना है वाईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पेएबल एट नवी मुंबई, इसी नाम से आपको डीडी बनाना होता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी गलती करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, तो डीडी आपको फिर से बनाना पड़ सकता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, एडिशनल पेमेंट आपको करना है जो कि 25,000 है। यहाँ पर क्वेश्चन मनी डिपॉजिट के नाम से आपको देना होगा, एक बार ही देना है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते समय, रिटेंशन फॉर्म फिल करते समय, और जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब ये अमाउंट आपको रिफंड दिया जाएगा। और ये आपको डीडी बनाना है, इसका भी इन फेवर ऑफ वाईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पेएबल एट नवी मुंबई, इस नाम से। याद रहे, आपको जो बेनिफिट दिया जाएगा ना, वो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है या फिर आपके जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। जो समाज कल्याण होता है, वहां पर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जाएगा, वहां से आपको फिर पैसा मिल जाएगा, तभी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर इनकेस आपका स्कॉलरशिप आपको डिग्री होने तक नहीं मिल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर कॉलेज आपको डिग्री नहीं देगा, आपको वहां पर पूरा पेमेंट करना होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। देखो, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो फीस स्ट्रक्चर आईक्यू कोटा का होता है वो 3 टाइम्स होता है, यानी कि जनरल कैटेगरी का जितना फीस होगा उससे आपको 3 गुना ज्यादा फीस देनी होगी आईक्यू कोटा से, और एनआरआई कोटा से आपको 5 टाइम ज्यादा फीस देनी होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है वाईएमटी, जो कि अपना प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है मुंबई के अंदर, अच्छा खासा कॉलेज है, आप इसको टारगेट कर रहे हो तो जरूर सोच सकते हो। उसके बाद देखो, आपको एक अदर फीस देनी होती है, जैसे ये तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, मराठी लैंग्वेज में इन्होंने लिख के दिया है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो मेरी तरह, तो आप यहाँ पर बिल्कुल इसको पढ़ सकते हो। इनकम का वही रूल है, 8 लाख के नीचे आपका इनकम होना चाहिए, आपको यहाँ पर 100% जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। बस एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पर इनकम का रूल खास तरह से नहीं बनाया हुआ है। देखो, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी की फीस आपको एडमिशन के बाद कितनी देनी होगी। लगभग बहुत सारे लोग इसको हिडन चार्जेस मानते हैं, लेकिन ये कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ऑफिशियली जो अपनी एमयूएचएस नासिक यूनिवर्सिटी है ना, उनका ये फीस होता है, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में एक बार देना होता है। जब आप रिटेंशन फॉर्म फिल करोगे, उस कॉलेज में जाओगे, तो 1 महीने 1.5 महीने बाद ये फीस आपसे ली जाती है, इसलिए इसको कोई लोग हिडन चार्जेस भी बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं या फिर काउंसलर लोग है ना, तो आपको यूनिवर्सिटी फीस का अमाउंट पहले से नहीं बताते, इसलिए आपको लगता है कि हिडन चार्जेस है, लेकिन ये ऑफिशियली फीस है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले ओपन कैटेगरी जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हैं, वही ओपन कैटेगरी मतलब जिनका की ओपन कैटेगरी है, कोई कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर जो कि ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के थ्रू काउंसलिंग कर रहे हैं ना, वो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर इनकम का कोई रूल नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन एंड इनरोलमेंट फीस होता है वो 6,950 रुपीज होता है। यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट डेवलपमेंट फीस होता है 630 होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस जो होता है 50 RS, डायरेक्टर मैनेजमेंट फंड होता है जो कि आपका 50 RS हो जाएगा। और आपको यहाँ पर टोटल जो अमाउंट देना होता है ना, वो 7,680 दिया जाएगा, और डायरेक्टर मैनेजमेंट फीस आपका 10 रुपए लिया जाता है, और 5 साल का मिलाकर 50 RS, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बहुत कम फीस होती है, तो 5 साल का फीस है, एक ही बार आपसे लिया जाएगा, फिर आपको बार बार कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, आप कोई भी कैटेगरी में, उन्होंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस रख दिया है, लेकिन याद रहे ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर इतना ही पेमेंट देना होता है। अगर इनका कोई मिस्टेक है तो फिर आपको मतलब घबराना नहीं कि इतना फीस ले लिया। अगर आपसे कम फीस ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी फीस ईडब्ल्यूएस के बच्चे से भी ओपन कैटेगरी इतना लेते हैं, और बहुत कॉलेज ऐसे हैं जो कि ईडब्ल्यूएस की फीस जो है ईडब्ल्यूएस की तरह ही लेते हैं, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना दिया है उतना आप यहाँ पर बिल्कुल पेमेंट कर सकते हो। अगर बात करें हम यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर 3,930 रुपीज देना पड़ेगा, और बाकी का अमाउंट आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा 15% से काउंसलिंग करके आ रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर जो भी पेमेंट देना है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, वो आपको या फिर अदर स्टेट के बच्चों के लिए 7,680 रुपीज रहेगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों, कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, इनकम आपका रूल के हिसाब से है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर जो भी फीस देनी है यूनिवर्सिटी की, वो कैटेगरी के हिसाब से ही देनी है। रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो 3,930 रुपीज लिखा है ना, उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वही अगर आप 15% कोटा की तरफ से एडमिशन कर रहे हो ना, आईक्यू कोटा की तरफ से, और आपके पास इंडियन सिटीजन है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको 21,480 रुपीज जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी बाहर कंट्री से एडमिशन कर रहे हो आईक्यू कोटा की तरफ से, तो आपको यहाँ पर लगभग 35,230 रुपीज देना पड़ेगा। अब ये फॉरेन कंट्री क्या होता है, तो एनआरआई कोटा का फीस हो गया, और ये ऊपर वाला जो यूनिवर्सिटी का आईक्यू कोटा का फीस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, देखो अभी जो मैंने ऑल इंडिया कोटा 15% बोला था ना, तो वो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए था, उसको आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा 15% जो लिखा है सामने 7,618 ना, तो वो जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे होंगे उनके लिए ही उतना लागू हो जाएगा। बाकी अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, मतलब आप कर्नाटक से या फिर किसी अदर स्टेट से, यूपी, बिहार से, झारखंड से काउंसलिंग कर रहे हो ना, या फिर
किसी अन्य स्टेट से, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो पेमेंट करना है वो 15,680 रुपीज है यूनिवर्सिटी का। बस इतना आपको ध्यान रखना है, लेकिन 2 गुना ज्यादा फीस आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट। और ये फीस आपको पेमेंट करनी है सेम डीडी के फॉर्मेट में। डीडी का नाम आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, वाईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पेबल एट नवी मुंबई खारघर, आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखो अमृत शिक्षा योजना के नाम से आपको इंश्योरेंस की फीस देनी होगी, जो कि 2125 रुपीज है। आप अभी इसको हिडन चार्जेस बोल सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस का एक होना चाहिए कि भाई जिसको कराना है वो कर सकता है, जिसको नहीं कराना है वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वन टाइम मेंशन किया आपको एक बार देनी है और नॉन रिफंडेबल है और कंपलसरी होती है, इसलिए यहाँ पर इसको आप हिडन चार्जेस मान सकते हो। उसके बाद देखो काउंसिल फीस होती है इनकी, जो कि एक बार देनी होती है। ये भी बहुत सारे कॉलेज नहीं लेते, वाईएमटी अगर ले रहा है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा लगभग 5000 का, ये भी अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर डीडी का नाम आप रीड करते चलिएगा, जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग वाईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। तो ये भी फीस लागू नहीं होता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, ये इंश्योरेंस भी एक्सेप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ले रहा है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज इंश्योरेंस ले लेते हैं। ये ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन कंपलसरी तो आप यहाँ पर बिल्कुल दे सकते हो। काउंसलिंग फीस बहुत सारे कॉलेज नहीं लेते, अगर वाईएमटी ले रहा है तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो देखो जो भी फीस स्ट्रक्चर था वाईएमटी बीएमएस कॉलेज मुंबई का कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपके साथ डिटेल एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो शेयर करेंगे किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड में तो आपको जल्दी से मिल जाएगा और आपको एक 100% सही गाइडेंस मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको डीपीटी मेडिकल कंसल्टेंसी के थ्रू पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दो, हम आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।